बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब के खिलाफ जो दहशत गर्दी का केस चल रहा था उसमें से दहशत गर्दी की दिफात निकालने का हुक्म जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने यह फैसला जारी किया और आगे ये केस किस तरह चलेगा इसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे। लेकिन जो वफाकी हुकूमत के वफाकी वज़रा हैं इस टाइम वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और उनके खिलाफ एक मजहबी एलिमेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो मजहब कार्ड है वो एक बार फिर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके ऊपर भी बात करनी है। ये मामला क्या है ये आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मरियम औरंगजेब साहिबा, उसके बाद मियाँ जवेद लतीफ साहब और MD PTV, तीनों शख्सियात के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया गया। लाहौर के थाना ग्रीन टाउन के अंदर दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और एक मस्जिद के जो खतीब हैं उन्होंने ये थाने में जाकर ये मुकदमा दर्ज करवाया दहशत गर्दी एक्ट के तहत। और इस दरखास्त को जो दरखास्त दी गई थाने में उसमें ये इल्जाम लगाया गया कि मियाँ जवेद लतीफ साहब जो वफाकी वजीर है, मरियम औरंगजेब साहिबा वफाकी वजीर बुराए इतलात व नशरियात, MD PTV मैनेजिंग डायरेक्टर PTV, इन तीनों पर यह इल्जाम लगाया गया कि ये तीनों जो हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको बदनाम कर रहे हैं, मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं और मजहबी एलिमेंट जो है उसको इस्तेमाल करके मुल्क के लिए और मुआशरे के लिए संगीन सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। ये जो मियाँ जवेद लतीफ साहब हैं और मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये बातें बारहा कहीं कि इमरान खान साहब कैसे मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं और कैसे वो बार बार मजहबी टिच देते हैं लोगों को, किस तरह से वो वर्गलाते हैं। तो इस किस्म की जो बातें की गई उसके ऊपर लाहौर के थाना ग्रीन टाउन के अंदर मस्जिद के जो खतीब हैं उनका मैं नाम नहीं लूंगा, इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं और मैं इस केस को मुकम्मल तौर पर वेरीफाई कर चुका हूं कि उन्होंने ये सारा मामला क्यों उठाया। और मुझे वैसे बड़ा अफसोस होता है इन सियासी लीडरों के ऊपर कि आप किसी से इख्तलाफ रखें, आप किसी के जो है वो सियासी इख्तलाफ के ऊपर आप बहस करें, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करें, लेकिन आप मजहबी कार्ड हरगिज इस्तेमाल ना करें। वो इमरान खान साहब हैं, वो दीगर जमातें हैं, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, किसी को भी मजहब कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब चूंकि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ इसके अंदर बड़ी संगीन किस्म की दफात हैं और ये भी कहा गया कि जी इमरान खान साहब के ईमान को मशकूक करार देना मजहबी मुनाफरत के जुमरे में आता है। MD PTV पर यह इल्जाम है कि उन्होंने सरकारी टीवी पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर, PTV न्यूज के ऊपर ये जो सारी तकरीर दिखाई इमरान खान साहब की, जिसका कहा जा रहा है कि जी ये पहले से सब कुछ तैयारशुदा था और ये भी दरखास्त में मौकफ अपनाया गया कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो सारा कुछ हुआ ये मरियम औरंगजेब साहिबा और मियाँ जवेद लतीफ साहब के कहने पर PTV ने एक जो सारी चीज थी उसको नशर किया, इमरान खान साहब की तकरीर को नशर किया और उनकी वो तकरीर दिखाई गई जिसमें वो मजहबी बातें कर रहे हैं। ये भी इल्जाम लगाया गया कि MD PTV ने बराह रास्त उनके कहने पर यह सब कुछ किया। अब ये जो सारे इल्जामात हैं इस हवाले से ये भी इल्जाम है कि सरकारी टीवी ने इस हवाले से मुकम्मल मुआवनत फराहम की और माजी में जो इमरान खान साहब हैं वो उनके खिलाफ जब एक हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वकार सती साहब जो जियो न्यूज़ के रिपोर्टर भी हैं, उन्होंने जब इमरान खान साहब के खिलाफ ये बात की थी कि इमरान खान साहब मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं और वो मजहबी टिच देते हैं, तो उनके खिलाफ भी इसी तरह मुकदमा दर्ज कर लिया गया, फिर उनको थ्रेट किया गया, फिर उनको जान से मारने की धमकियां दी गई। और ये मैं समझता हूं कि एक बड़ा सेंसिटिव किस्म का मामला है, बड़ा हसास मामला है और मजहबी मामलात को कभी भी सियासत में डिस्कस नहीं करना चाहिए। आपका मजहबी जो है वो मामलात के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, आप शिया हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, आप देवबंद हैं, आप किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है, लेकिन वो आप अपने दिल में रख सकते हैं, आप अपने दिल की भड़ास के तौर पर नहीं निकाल सकते। वो उसकी वजह यह है कि जब आप मजहबी मामलात को हवा देते हैं तो मजहबी मामलात जो हैं वो मजहबी रुझानात से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और फिर मजहबी मामलात के ऊपर आप जब इस तरह पब्लिक में जाकर डिबेट करते हैं
और पब्लिक में जाकर जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं तो उसके बड़े संगीन कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बड़े संगीन असरात होते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये नहीं होना चाहिए और इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। अब चूंकि इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो दहशतगर्दी की दफात खत्म करने का हुक्म जारी किया गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से, अब देखते हैं कि ये जो मरियम औरंगजेब साहिबा, उसके बाद मियां जवेद लतीफ साहब के खिलाफ ये जो दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, इसमें से क्या वो दहशतगर्दी की दफात निकाल दी जाएंगी? क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का उनके जो चीफ जस्टिस हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब का बड़ा शानदार किस्म का फैसला है कि किसी भी सियासी लीडर के खिलाफ इस तरह दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज नहीं करवाने चाहिए। ये मुआशरे के अंदर जो है इस किस्म के जो एलिमेंट्स हैं वो खौफनाक किस्म के असरात मुरतब कर सकते हैं और उसके बड़े संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। और किसी भी सियासी लीडर को दहशतगर्द करार देना ये रियासत के लिए भी नुकसानदेह है और ये मुल्क व कौम के लिए भी नुकसानदेह है। ये बहुत अच्छा फैसला उनका, उन्होंने कुछ दिन पहले ये बड़े अच्छे और दबंग किस्म के रिमार्क्स दिए थे। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के केस के ऊपर। इमरान खान साहब के खिलाफ जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस चल रहा था, जो उन्होंने जज साहिबा को, ज़ेबा चौधरी साहिबा को थ्रेट किया, धमकाया और यहां तक कहा ओए ज़ेबा चौधरी शर्म करो, ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए, इन अल्फाजों के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद इसकी समाअत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर ये जो केस चल रहा था और ये जो सारा इसकी प्रोसीडिंग्स हुई, कार्रवाई हुई, इस्लामाबाद हाईकोर्ट जी इस नतीजे पर पहुंचा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए कि इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात जो है उसको इस केस से निकाल दिया जाए। मुकदमा जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सेशन कोर्ट में मुंतकिल किया जाए और ये जो केस है ये दीगर दफात के तहत चलेगा। मुकदमा जो है ये दीगर दफात के तहत चलेगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से इसको सेशन कोर्ट में मुंतकिल किया जाएगा और अब ये केस आगे चलेगा। इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो फैसला ये जो आया है ये अमूमी तौर पर तो उनके हक में आया है और ये बड़े सोचने की बात है कि इमरान खान साहब ने इतनी दिलेरी से, वैसे इमरान खान साहब को आप इस बात का जरूर क्रेडिट दें कि वो इतनी दिलेरी से पाकिस्तान के इदारों को टारगेट करते हैं कि कोई उनका बाल नहीं उतार सकता। ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी और वो शायद इतने ताकतवर हो चुके हैं, ताकतवर हल्कों से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि इस वक्त उनको हाथ डालना, नथी डालना बहुत मुश्किल काम है। तो इमरान खान साहब जी हैं जो, उनके खिलाफ ये जो अब केस है इसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब ने जब GIT से, जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी अदालत में, उसमें इमरान खान साहब को कसूरवार ठहराया गया और बताया गया कि जी इन्होंने ये सारा काम किया है, इनकी गलती है, इनकी गलती की वजह से ये सारा कुछ हुआ। और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जो रिपोर्ट है उसमें इमरान खान साहब कसूरवार है, उसमें इमरान खान साहब बरी ज़िम्मा नहीं है, उसमें इमरान खान साहब कसूरवार है। तो फिर वो जो रिपोर्ट है वो जब अदालत में पेश की गई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब ने GIT की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया, उसका जो फैसला है जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा उसके ऊपर भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि जी बताएं इमरान खान साहब ने क्या दहशतगर्दी की है या उन्होंने क्या दहशतगर्दी के लिए लोगों को उकसाने पर बात की है। इस किस्म के रिमार्क्स भी दिए और उन्होंने ये तक कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब ने ये तक कहा कि किसी भी सियासी लीडर को इस तरह से दहशतगर्दी के इल्जामात में कंसीडर करना ये बिल्कुल गलत है और आप किसी के ऊपर भी दहशतगर्दी का कल को इल्जाम लगा दें और आप कहेंगे जी इसने दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत लोगों को बगावत पर उकसाया और ये दहशतगर्दी के जुमरे में आता है और ये जो है एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर ये केस चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये चीजें खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, अगर सर ये चीजें खत्म होनी चाहिए तो फिर ये कानून जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए, ये सबके ऊपर होना चाहिए। और बिल्कुल अगर इस कानून के तहत इमरान खान साहब को इंसाफ मिल रहा है तो इस कानून के तहत बाकी सियासतदानों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। फिर मियां जवेद लतीफ को, मरियम औरंगजेब साहिबा को, MD PTV मैनेजिंग डायरेक्टर PTV साहब को भी इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये जो अब इमरान खान साहब है ना, ये बड़ी चालाकी और होशियारी से आप समझ लें कि पाकिस्तान की सियासत के
चालाक तरीन सियासतदान है इमरान खान साहब के भाई, जो कार्ड खेलते हैं वो कार्ड खेल के अगले दिन जो है वो अपनी स्टेटमेंट बदल लेते हैं। वो कहते हैं कि जी मैंने जज साहिबा को थ्रेट नहीं किया था, मेरा ऐसा कहने का मकसद नहीं था, मेरे जज्बात जो हैं वो ऐसे नहीं थे, मेरी वजह से अगर उनके जज्बात को कोई ठेस पहुंची तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। ये नहीं कि मैं माफी मांगता हूं, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। और भाई अल्फाज वापस लेने के लिए आपने इस किस्म की बातें की, क्या आपको नहीं पता था कि एक जज है ज़ेबा चौधरी साहिबा, जो इंतहाई जो है वो आप समझ लें कि कॉम्पिटेंट किस्म की जज है, उनकी लोग बड़ी तारीफ करते हैं, और ये तक नहीं पता था, वो मुझे किसी ने बाद में बताया कि जी वो जज है, मैं तो समझ रहा था कोई सरकारी ऑफिसर है। तो इस किस्म की बातें करते रहे इमरान खान साहब, जो कि वो बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत से ऐसे लाइलम है जैसे उनको पता ही कुछ नहीं है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। और फिर जी अदालत जो है, अदालत ने कहा है कि इस तरह के केसेस को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जो दहशतगर्दी के केसेस होते हैं। अमूमी तौर पर जब आप किसी भी सियासतदान के ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी उसने दहशतगर्दी के जो है वो दहशतगर्दों जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए और वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है, टेररिज्म के ज़ुमरे में आता है, तो आप बड़ा मोहतात होकर इस किस्म की बात करते हैं। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, और मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई है जो इमरान खान साहब को बचा रहा है। अब वो कौन है वो आप सबको पता है कि वो बाहर की कुव्वतें, जो फजलुर रहमान साहब ने बताया था बहुत देर पहले कि बहुत से ऐसे ममालिक, इसराइल हो गया, उसके बाद फ्रांस हो गया, दीगर जो ममालिक हैं, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ये वो ममालिक हैं जो इमरान खान साहब को बचा रहे हैं। ये फजलुर रहमान साहब ने कहा था, और मैं खुद बहुत इस बात पर हैरान हूं कि इमरान खान साहब इतनी आसानी और इतनी दिलेरी से पाकिस्तान के रियासती इदारों समेत पाकिस्तान के इंसाफ करने वाले इदारों को ऐसे थ्रेट करते हैं जैसे वो इदारे जो हैं वो इमरान खान साहब के ओबीडियंट हैं, उनके ताबेदार हैं, और वो इदारे जो हैं वो इमरान खान साहब के प्रेशर में आके फैसला करेंगे। तो इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ी चालाकी और होशियारी से इस तरह के कार्ड खेलते रहे हैं, और अभी तक वो खेल रहे हैं। और आप समझ लें कि जो अभी तक उनको इंसाफ मिल रहा है, और अभी तक जो उनको बड़ा जो है ना, वो कहते हैं ना हाथों होला रखना, तो वो जो हाथ होला रखा जा रहा है वो बेसिकली अभी तक देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब किस हद तक जाते हैं, किस स्टेज तक जाती हैं। लेकिन वो अपनी तमाम जो लिमिट्स हैं उसको क्रॉस कर चुकी हैं, और आपके सामने है। कभी वो इदारों को थ्रेट करते हैं, कभी वो न्यूट्रल्स कहकर बुलाते रहे, कभी वो हैंडलर्स कह के बुलाते रहे, कभी उन्होंने कोई और नाम रखे, कभी उन्होंने फिर से थ्रेट करना शुरू कर दिया। तो सर ये जो चीजें हैं ना, ये अब एक्सपोज हो रही हैं एक शक्ल की सूरत में, और वो जो शक्ल है वो है इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब बेसिकली अब अपने जो दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, उसमें वो जो दिल की भड़ास है वो इन सियासतदानों के ऊपर तो बहुत कम निकाल रहे हैं, वो जिनके ऊपर निकाल रहे हैं वो सबको पता है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, और जिस तरह से इमरान खान साहब को इंसाफ मिल रहा है, मैं अदालत की कार्रवाई के ऊपर कोई सवाल, कोई उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि अदालत का फैसला है, बिल्कुल ठीक है। अगर वो इमरान खान साहब के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है तो बाकियों के ऊपर भी होना चाहिए। लेकिन यहां पर सवालिया निशान ये छोड़कर जा रहा हूं कि क्या इमरान खान साहब इतने ताकतवर हैं कि उनको कोई इदारा हाथ नहीं लगा सकता, जेल में नहीं डाल सकता, उनको सजा नहीं हो सकती? ये सोचने की बात है। इसका जवाब मुझे कमेंट्स में लाजमी दिएगा। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।